आपने जाना है, लेकिन दुनिया में किस तरह रहना है ये बाइबल मुकद्दस आपको सिखाती है। हालेलुया। बहुत से लोग दुआ के लिए आते हैं तो उनकी मेन प्रॉब्लम ही यही होती है, उनका जो मसला होता है वो ये होता है कि मेरी जो बीवी है वो बिगड़ी हुई है, और बीवी कहती है मेरा शौहर बिगड़ा हुआ है, मैं इससे अलग होना चाहता हूं, मैं इसे डिवोर्स देना चाहता हूं, क्योंकि जब से ये मेरे घर में आई है मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती और इसकी वजह से मेरे घर में लड़ाइयां झगड़े हैं, मैं इससे अलग होना चाहता हूं। इसी तरह की दुआएं वो हाथ मुंह से करवाते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि बाइबल हमें सिखाती है मिलाप। हालेलुया। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है मिलाप। औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए, अपने सास ससुर के लिए दुआ करे कि खुदावंद इनको बदले, खुदावंद इनके हालात को बदले। औरत को मजबूत होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए, वो सब हालात का सामना कर सके। अगर मेरा शौहर नहीं बदल सकता तो मैं खुद को बदल दूं, मेरा यीशु मसीह इसे बदलेगा। हालेलुया। और शौहर और बीवी के बारे में मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूं कि अगर ये इकट्ठे हैं तो जिंदगी क्या है? मुकम्मल है। अगर ये इकट्ठे हैं तो जिंदगी मुकम्मल है। आमीन। अगर शौहर बीवी को टॉर्चर करता है और बीवी शौहर को टॉर्चर करती है तो ये बातें भी हमें रूल कुदस से क्या करती हैं? दूर करती हैं। हमारी रूहानी जिंदगी बेहतर होने के साथ साथ हमारी दुनियावी जिंदगी भी बेहतर होनी चाहिए। अगर आप यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोग आपकी मिसाल दें कि वो शौहर वो बीवी इकट्ठे रहते हैं, हमें भी ऐसे रहना है यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। हालेलुया। और अगर यहोवा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, अगर यहोवा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। ये सीमेंट वाले घर की बात नहीं हो रही, ये बिल्डिंग वाले घर की बात नहीं हो रही। जब बीवी और शौहर मिलते हैं, ये घर यीशु कहता है, ये घर यीशु बनाता है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तारीफ। जब आप हालेलुया कहते हैं तो शैतान के मुंह पे तमाचे मारते हैं, शैतान के शिकस्त हो, उसको बहुत बुरा लगता है जब हम खुदा की तारीफ करते हैं। तो हालेलुया कहा करें। और अगर बीवी और शौहर एक छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से दूर हैं तो वो घर क्या है? टूटा हुआ। वो घर क्या है? टूटा हुआ। आज बहुत से घर ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं और बहुत से घरों में दुआएं होती हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं और ये खुदा की खिलाफ वर्जी है। पढ़िए मेरे साथ पैदाइश बाब 2 उसकी 18 आयत। कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाऊंगा। पाकलाम के पढ़े उसने जाए पर खुदा का शुक्र हो। आमीन। जो औरत है वो क्या है? खुदावंद की तरफ से मददगार। औरत है खुदावंद की तरफ से मददगार। आदमी के लिए औरत खुदावंद की तरफ से मददगार है। दुनिया में जो बेस्ट आपका जो मददगार है, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो भी आपका मददगार नहीं। आपके माँ बाप जो हैं वो भी आपके मददगार नहीं, बहन भाई भी मददगार नहीं। जो सपोर्ट आपकी बीवी कर सकती है, जो कुछ आपके लिए आपकी बीवी कर सकता है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कर सकता है। ये मैं नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस कह रही है कि कलाम मुकद्दस में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्योंकि खुदावंद ने कहा कि अच्छा नहीं कि आदम का अकेला रहे, आदम अकेला रहे। तो इसीलिए जो बेस्ट हेल्पर है आपकी वो कौन है? वाइफ है। वाइफ के जैसा बेस्ट हेल्पर इस दुनिया में कोई नहीं। जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। मेरी बीवी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी
जोर जबरदस्ती करवा दी। मेरी बीवी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, उसको बैठना उठना नहीं आता, उसको बात करना नहीं आता, मुझे ये पसंद नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। आज उन शोहरों के लिए स्पेशल मैसेज है कि आपको ये सब कुछ पता है, तो आपको ये नहीं पता कि आपकी जिंदगी में अगर बीवी को अलहदा कर दिया जाए तो आपकी लाइफ क्या है? अधूरी है। आपकी लाइफ अधूरी है, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे। अगर खुदावंद को अच्छा लगता तो उसने औरत उसके लिए बनानी ही नहीं थी। इसलिए अगर कोई शोहर अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाहता है या बीवी अपने शोहर को डिवोर्स देना चाहती है, तो शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी के लिए दुआ करे और बीवी को चाहिए अपने शोहर के लिए दुआ करे। खुदावंद आपको मिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आपके घर जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज शोहर जो है वो चर्चों में आके बहुत जोर जोर से दुआएं करते हैं और बीवी की इज्जत नहीं करते, तो उनकी दुआएं क्या हैं? रुकी हुई हैं। उनकी दुआएं क्या हैं? रुकी हुई हैं, क्योंकि अपने वो लाइफ पार्टनर की, अपने हेल्पर की, जो खुदा ने उसको मददगार किया, जो खुदा की तरफ से, उसकी क्या नहीं करते? इज्जत नहीं करते। आज जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, उनके पीछे जो है ना, उनकी वाइफ का हाथ है, उनकी बीवी का हाथ है उनके पीछे। माँ बाप की सपोर्ट तो होती है, वो बचपन से ही हमारे साथ है, लेकिन जब बच्चा 20 से 30 साल का होता है तो उसके लिए एक औरत देखी जाती है, ढूंढी जाती है, जो उसके लिए क्या कर सके, उसकी वो मददगार हो, जो उसकी मदद कर सके, उसका ख्याल रख सके। आज जो लोग अपनी हेल्पर की वैल्यू को नहीं जानते या उसकी इज्जत नहीं करते, तो आज से इज्जत करना सीखें। आपकी बीवी दुआ में भी आपके साथ है, तो आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर औरत से प्यार करोगे तो वो घर क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। क्या मेरी बात की कुछ समझ आ रही है? कितने लोगों को मैंने कहा शायद इमोशंस आ रहे। औरत से प्यार करेंगे तो वो घर क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। और अगर उसे गाली गलौज देंगे तो वो घर क्या बनेगा? नर्क बन जाएगा। खैर, इस मीटिंग में तो खवातीन ही है, मर्द तो आई नहीं है, ये तो थोड़ा सा उनसे भी कहते हैं। मीटिंग ऐसे लग रहा है जैसे खवातीन जो मीटिंग होती है वो। चले, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर खुदावंद को अच्छा नहीं लगता तो उसने बीवी नहीं देनी थी। बाइबल में लिखा है कि अच्छा नहीं कि आदम का अकेला रहे। जिन बंदों को अकेले रहने की आदत पड़ गई है, समझो कि आप अच्छे नहीं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं, खुदावंद की नजर में आप अच्छे नहीं। बीवी के होते हुए आप अकेले हैं तो खुदावंद की नजर में आप अच्छे नहीं। आप साथ देंगे तो शायद मैं कलाम को और इसी तरीके से सुना सकूं। तो जो लोग चाहते हैं कि खुदावंद की नजर में वो अच्छे लगे, तो उनको चाहिए बीवी से क्या करें? सुलह कर लें अपनी बीवी से। बीवी और शोहर में जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो उसका मेन चीज जो है वो गुस्सा है। तो गुस्से में आप अपनी बीवी को मारते हैं, उसे कमजोर समझते हैं, छोटी छोटी बातों को उस पर गुस्सा करते हैं। तो अगर प्यार करेंगे तो लड़ाई होगी। जहां प्यार हो वहां लड़ाई होती है। इब्राहिम और सारा में लड़ाई हुई, इसहाक और रेबिका में लड़ाई हुई, आदम और हवा में लड़ाई हुई। आदम तो उस वक्त भी औरत के पीछे लग गया, उसकी सुन ली, उसने कहा ये फल खाओ, तो उसने खा लिया। क्यों खाया? क्योंकि वो औरत से, अपनी बीवी से क्या करता था? प्यार करता था। हम किसकी सूरत पे बने हैं? खुदा की। और खुदा को कभी गुस्सा आया? गुस्सा किसको आता है? हमेशा शैतान को। गुस्सा किसको आता है? हमेशा। आज मसीही खानदानों में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। बीवी दुआ करती है तो शोहर दुआ ही नहीं करता। आज मेरी दुआ है कि यीशु मसीह के नाम में आपके घर स्वर्ग बने। आमीन हालेलुया। चले मेरे पीछे इन अल्फाजों को दोहराइए। जिसे यीशु मसीह जोड़ता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता
और जिसे यीशु मसीह तोड़ता है उसे कोई जोड़ नहीं सकता। यीशु मसीह मसीहियों को जोड़ता है और शैतान को तोड़ता है। हालेलुया। हर एक वो दीवार जो यीशु, मेरे पीछे पड़े, हर एक वो दीवार जो शैतान ने बीवी और शौहर के दरमियान बनाई है, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। खुदा हम जिस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। जोरदार तालियां बजा दीजिए खुदा के नाम के लिए।